राम जी ने देखा कि सबने हर्ष व्यक्त किया, किंतु एक अयोध्या के वयोवृद्ध ब्राह्मण मौन भाव से अपने आसन पर बैठे हैं। उन्होंने इच्छा अनिच्छा प्रसन्नता अप्रसन्नता कुछ भी व्यक्त नहीं की। तो सभा की हर्षद ध्वनि के शांत होने के पश्चात राम जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें। सबने अपने अपने मत की बात कही, आपने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा उदासीन भाव से कि ठीक है, बहुमत का जमाना है और जब सबकी राय यही है तो हम उसका विरोध क्यों करें। नहीं नहीं, बहुमत नहीं, यहाँ बहुमत अल्पमत वाली बात नहीं है। राम जी का न्याय तो ऐसा है कि एक भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि बात होती है तो राम जी उसे स्वीकार नहीं करते। आप बताइए। तब हमने गुरुदेव के मुख से सुना है कि उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैंने आपके पिताजी के शासनकाल को भी देखा है, मैंने आपके पितामह के शासनकाल को भी देखा है, महाराज अज के शासनकाल को भी देखा है, और हमने आपके प्रपितामह महाराज रघु का भी शासनकाल देखा है। मैं इतना दीर्घायु ब्राह्मण हूँ, पर भगवान आप परब्रह्म परमात्मा अवश्य हैं, पर जैसी ब्राह्मण भक्ति आपके पूर्वज रघु में थी वैसी तो कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ती है। इसलिए मेरे विचार से तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। राम जी बोले आपका मत है वही हमारा मत है, वही हमें ग्राह्य है। और राम जी ने उस ब्राह्मण ने कहा कि रघु जी इतने शक्ति संपन्न थे कि वो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन भले ही धर्म भ्रष्ट ही सही, पर ब्राह्मण है, जन्मना ब्राह्मण है, इतना मान करके उन्होंने उसका वध नहीं किया रावण का। कथा प्रसिद्ध है कि रावण रघु जी के पास लड़ने आया, युद्ध के लिए आया। तो रघु जी मध्याह्नकालीन संध्योपासन श्री सरयू जी के जल में कर रहे थे। सरयू जल से बाहर निकले तो एक चुल्लू जल उन्होंने दक्षिण की ओर फेंका। तो रावण तो वहां प्रतीक्षा कर रहा था रघु जी की। रावण ने कहा, महाराज आप बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और कोई ब्राह्मण किसी भी प्रकार की भिक्षा मांगे आप उसे मना नहीं करते, तो मैं आपसे युद्ध की भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। रघु जी हंसे, बोले भाई ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा तो नहीं मांगता, लेकिन चलो तुम अपने को ब्राह्मण कह रहे हो तो मेरी निष्ठा को तुम सुन लो। ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, उपास्य हैं। आराध्य उपास्य ही नहीं, अति आराध्य अति उपास्य हैं, अति इष्ट हैं। क्योंकि इक्ष्वाकु कुल दैवतम, इक्ष्वाकु, अभी खट्वांग जी के बारे में सुना, वो कहते इक्ष्वाकु कुल के देवता तो ब्राह्मण ही हैं। और यदि भगवान रंगनाथ इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं तो समत्परोहम द्विजदेव देवः, भगवान श्री हरि भी तो अपना इष्ट ब्राह्मणों को मानते हैं। तो भगवान इष्ट हैं और इष्ट का इष्ट होने से ब्राह्मण अति इष्ट हैं। इसलिए मैं ब्राह्मण से युद्ध नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, यदि मैं तुम्हें भिक्षा दूं भी युद्ध की तो समानता में युद्ध होना चाहिए। तुम शक्ति में, बल में, सामर्थ्य में मेरी समानता नहीं रखते हो, इसलिए भी मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। असमान व्यक्ति से युद्ध नहीं करना चाहिए, समानता में युद्ध होना चाहिए। रावण ने कहा चलो कोई बात नहीं, समानता असमानता की परीक्षा तो पीछे हो जाएगी। पहले एक बात बताइए कि संध्योपासन के पश्चात एक चुल्लू जल भर के दक्षिण को फेंकने की कोई विधि किसी कर्मकांड के ग्रंथ में तो नहीं है। तो ये आपने क्या किया? संध्योपासन करके बाहर निकले और त्वरित गति से सरयू जी का एक चुल्लू जल लिया और दक्षिण की ओर फेंक दिया।
तो दक्षिण दिशा में इस जल को फेंकने का प्रयोजन क्या है? ये कोई कर्मकांड की विधि है? मैंने तो कभी कहीं पढ़ा देखा सुना नहीं। रावण भी विद्वान तो था। तब राजर्षि रघु जी महाराज ने कहा कि दंडकारण्य में एक ब्रह्मर्षि की अग्निहोत्र का साधन गाय, वह स्वच्छंद गति से चल रही थी। ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चल रहा था। इसी बीच में एक सिंह ने आक्रमण किया। ब्राह्मण ने पुकारा, बचाओ महाराज बचाओ। तो मैंने इस अभिमंत्रित जल के प्रयोग से सिंह का वध कर दिया और गाय की रक्षा कर ली। ओहो, रावण को विश्वास नहीं हुआ। यहीं बैठे बैठे केवल ऐसे जल छीटा और शेर मर गया। विलक्षण शक्ति है इनमें। ये सही बात है कि झूठ है, परीक्षा करनी चाहिए। रावण तत्काल स्थल पर उपस्थित हुआ और घटना को जब सत्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले महाराज बात तो बिल्कुल सही है। अब आपसे तो मुझे जरूर युद्ध की भिक्षा चाहिए। श्री रघु जी फिर हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ब्राह्मण मेरे आराध्य उपास्य हैं, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। और हमने तुमको कहा ही है कि तुम हमारी शक्ति में बराबरी भी नहीं रखते। तो अच्छा चलो, तुम लड़ना चाहते हो तो पहले मेरे अचिंत्य प्रभाव को देखो, योग को। ऐसा कह करके रघु जी ने वहीं सरयू जी के पुलिन में ही अपनी तर्जनी उंगली से लंका का नक्शा बना दिया, मैप बना दिया और बताया कि ऐसी ऐसी लंका है। बोले हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। एक हिस्सा उस पर उन्होंने अपना हाथ फिरा दिया। बोले अब देख के लंका आओ। जो जितने अंश पर रघु जी ने हाथ फेरा था उतना अंश लंका का ध्वस्त हो गया, उसका नाम निशान नहीं था। रावण ने विचार किया, अच्छा हुआ पूरे नक्शे पर हाथ नहीं फेर दिया, कहीं पूरे पर फेर देते तो कुछ भी नहीं रह जाता शेष। तो इतने प्रभावशाली शत्रु को तो परास्त करना ही चाहिए। तब रावण ने पता लगाया कि उनकी इस शक्ति सामर्थ्य का हेतु क्या है। तो वो धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, गौ भक्त हैं, ये तो सब है। पर सबसे बड़ा वैशिष्ट्य उनका है कि उनकी जो महारानी है वो महान पतिव्रता है। पतिव्रता में कितना बल होता है पुराणों में स्पष्ट है कि वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान के भी पसीना पसीना आ गए और बिना वृंदा के छल कर टारियु ता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तक ठाकुर जी ने लीला नहीं की तब तक वो भगवान शिव जालंधर के वध में सफल नहीं हो सके। स्पष्ट है। तो रावण बहुरूपिया तो थे ही। रावण ने रघु जी का रूप बनाया। एक दिन रघु जी सरयू किनारे संध्योपासन कर रहे थे, सायं संध्या कर रहे थे और रावण रघु जी का रूप धारण करके श्री अयोध्या में राजमहल में प्रविष्ट हुआ। तो महारानी ने देखते ही कह दिया कि ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, ये उनका स्वरूप धारण करके कौन राक्षस यहाँ घुस गया है, निकालो इसको। और यदि तू आगे बढ़ेगा तो मेरी दृष्टि पड़ते ही दग्ध हो जाएगा। रावण डर के मारे भाग गया। जब लौटकर आने पर रघु जी ने इस उपद्रव को सुना तब तो निश्चय किया कि इस उपद्रवी को तो अनुशासित करना ही चाहिए। तब आपने अपने तरकस से एक बाण निकाला और जब बाण निकाला तो तत्काल श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले महाराज मैंने रावण को लंबी आयु दे रखी है, मेरी लिपि को न मेटिए हैं, आप उसका वध न करें, आप क्षमा करें उसको।
रघु जी ने कहा कि मैंने संकल्प पूर्वक बाण तरकस से हाथ में ले लिया है, अब बिना रावण वध के ये तरकस में प्रविष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी बोले हमको दे दो, आगे आपके वंश में प्रभु अवतीर्ण होंगे तब इसी बाण से वो वध करेंगे। तो कहते हैं कि वो बाण परंपरा से महर्षि अगस्त्य तक आया और अगस्त्य जी ने वह बाण भगवान श्री राम को प्रदान किया। और छाड़े सर 31, उसमें 31वां जो बाण था जिससे नाभि कुंड के अमृत को सोखा गया, जिससे रावण मरा, वो महाराज रघु जी का बाण था, ऐसा भी प्रसिद्ध है। और महाराज जी बंगला की रामायण में एक बड़ी सुंदर बात है, आपको सुनने पे लगेगा कि एकदम नई कथा है। कृत्तिवास, बंगला की रामायण है कृत्तिवास। उस बंगला रामायण कृत्तिवास में लिखा है कि जब रावण को ये पता चला कि हमको मारने का संकल्प करके रघु जी ने बाण निकाल लिया और वो ब्रह्मा जी समझा बुझाकर रघु जी से ले आए हैं, तो क्यों न मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तब से वो बाण ले लूं, तो अमर हो जाऊंगा। तो तप करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अपना मृत्युबाण उनसे ले लिया और अंतःपुर में अपने निज महल में एक स्तंभ के भीतर उसको चुनवा दिया। उसका गंधाक्षत पुष्प से पूजन भी करता था, मेरे अरिष्ट का निरसन हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। इस बात का किसी को ज्ञान नहीं था, कृत्तिवास में लिखा है, पर विभीषण को पता था। तो श्री राम जी उदास हैं, अभी वे वध नहीं कर पा रहे हैं रावण का, बार बार उसके मस्तक और भुजाएं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं कटने के बाद। भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, नर नाट्य कर रहे हैं, शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आप अपने मन में सोचना। प्रभु की उदासी शरणागत विभीषण के निश्चल निष्कपट अंतःकरण को अभिव्यक्त करने वाली। यदि सच्चे शरणागत विभीषण जी हैं तो फिर अपने पराये का भेद भूल करके श्री राम जी के सुख का ही विचार करेंगे। तो इसलिए मानो प्रभु ने उनके भाव की परीक्षा ली और श्री विभीषण जी ने कहा कि भगवान, रावण वध नहीं हो पा रहा है इसलिए आप बहुत अधिक चिंतित हैं। तो भगवान इसका कारण है, इसके नाभि कुंड पीयूष वस जाके नाथ जियत रावण बल ताके, इसके नाभि कुंड में अमृत है और वह एक ही ऐसा बाण है जिस बाण के आपके हस्तगत होने पर उसी से इसका वध होगा। पूरी बात सुनाई रघु जी के बाण की विभीषण ने। तो भगवान ने पूछा कि वो कहाँ है बाण, हमको कैसे मिलेगा? तो विभीषण ने कहा कि भगवान, इतने तक तो मुझे पता है कि रावण उसको ब्रह्मा जी से ले आया था, अब लंका में ही रखा होगा, कहाँ छिपा के रखा है इस बात का ज्ञान हमको नहीं है, तो इसको कैसे पता चले? तो हनुमान जी हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो सरकार ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी ने कहा, सरकार पता लगाने का काम तो हमारा है, पता चल गया कि बाण है तो आपके सेवा में मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। कृत्तिवास में लिखा है कि हनुमान जी एक विलक्षण ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अंतःपुर के उपवन में प्रकट हो गए, जहाँ मंदोदरी बहुत व्यग्र हो रही थी कि मेरे पति के मस्तक बार बार कट कट करके गिर रहे हैं, भुजाएं कट कट करके गिर रही हैं, हाय हाय मेरे पति के प्राण कैसे बचेंगे। उसी समय एक विलक्षण दैवज्ञ ब्रह्मचारी के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, रावण की विजय हो, रावण की विजय हो। अरे महाराज आप कौन हैं?
जो कहते रावण की विजय हो, सब तो कहते राम जी की जय, राम जी की जय, आप रावण की विजय बोल रहे हैं। बोले भाई देखो ऐसा है, तुम्हें भले ही पता न हो, पर मैं अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानता हूँ कि मृत्यु बाण को रावण ब्रह्मा जी से लेके आया था, और जब तक वह बाण राम जी के हाथ में नहीं पहुँचेगा तब तक रावण का वध नहीं होगा, चाहे जितनी बार मस्तक कटें और भुजाएं कटें। इतना सुनते ही मंदोदरी समझ गई, बोले हाँ महाराज बिल्कुल सही, आप तो निश्चित सिद्ध महात्मा हैं, आप त्रिकालज्ञ ब्रह्मचारी हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। उस बाण को तो महाराज ने इस स्तंभ में चुनवा रखा था, ऐसे उसके मुंह से निकल गया। व्यक्ति की कमजोरी होती है, वो सब बात छिपा सकता है, पर अपनी प्राण वल्लभा पत्नी से कुछ नहीं छिपाता है। एकांत में उसको बहुत अधिक विश्वास दिलाने के लिए अपनी छुपी हुई बात भी उसको बता देता है। इतना सुनते हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए, एक लात लगाई, स्तंभ विदीर्ण कर दिया और बाण लेकर राम जी के हाथ में दिया, और उससे रावण का वध हुआ, ऐसा कृत्तिवास में लिखा है। तो जिन जिन महात्माओं ने भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में कुछ भी लिखा है वो सब ठीक है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, ऐसा भगवान श्री राम का चरित्र है। तो रघु जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। कौत्स ब्रह्मचारी के लिए उन्होंने कुबेर से कैसे स्वर्ण की वृष्टि कराई थी, वो कथा तो प्रसिद्ध ही है। आज भी अयोध्या जी में स्वर्ण खनी कुंड है जहाँ स्वर्ण की वर्षा हुई थी। तो रघु जी के बहुत विलक्षण विलक्षण चरित्र हैं। रघु जी के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ जी के संबंध में महाराज जी ऐसा लिखा है, वेदो दशरथो नृपा, दशरथ जी को वेद कहा गया। वेदो दशरथो नृपा, दशरथ जी वेद हैं, और ज्ञान शक्ति कौशल्या है, कर्म शक्ति कैकेयी हैं, और सुमित्रा जी उपासना शक्ति है। ज्ञान कर्म उपासना यही वेद के 3 कांड हैं, और इनके संयोग से ही परब्रह्म तत्व श्री राम तत्व प्रकट होता है। इसलिए इस प्रकार की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने, पूर्वाचार्यों ने की है। अब वो वेद दशरथ जी हैं, तो वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय है, सनातन है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमो, स्वयंभू है। यस्य निश्वसितम वेदाः ब्रह्मांडं च कलेवरम, जिन भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है, और ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का कलेवर है, विराट भगवान का कलेवर है। हमसे कोई पूछे कि आपका श्वास प्रश्वास कब से है, तो हम उत्तर देंगे कि जब से हम हैं तब से हमारा श्वास प्रश्वास है। तो भगवान का श्वास प्रश्वास कब से है? जब से भगवान है तब से भगवान का श्वास प्रश्वास है। तो भगवान कब से हैं? भगवान तो सदा सर्वदा से हैं। क्या आप अपने श्वास के सर्जक हैं? क्या आप अपने श्वास की सृष्टि करते हैं? नहीं करते हैं। यदि आप श्वास की सृष्टि करने वाले होते तो सुसुप्तावस्था में आपकी श्वास बंद हो जानी चाहिए थी, पर उस समय तो किसी किसी के घुर्राटे चलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अत्यंत स्वाभाविक है, सहज है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, वेद सहज भगवान के श्वास प्रश्वास से अभिव्यक्त होता है। तो वेद सनातन है, वेद स्वयंभू है, किंतु सृष्टि के क्रम में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान अपने हृदय के संकल्प से
वेदों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, जिसके संबंध में बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए महाराज जी वेदों का तात्पर्य जीव समझ ही नहीं सकता था, इसलिए भगवान ने व्यास रूप में अवतरित होकर के वेद के गुरु गंभीर तात्पर्यों को इतिहास पुराण के माध्यम से अत्यंत सरल करके प्रस्तुत किया और सबके लिए उपादेय बना दिया वेद को। इस समय तो अधिकार अनधिकार की बात ही नहीं है, लेकिन जो अधिकारी नहीं, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा, ये जो अनधिकारी जीव हैं, उन अनधिकारी जीवों को भी वेदार्थ का बोध होवे, इसके लिए भगवान व्यास ने पंचम वेद महाभारत की रचना। इसलिए आदि पर्व में महाभारत में लिखा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहयेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। भगवान व्यास कह रहे हैं वेदार्थ का उपबृंहण इतिहास पुराण के माध्यम से करना चाहिए। जो अल्पश्रुत है उससे भगवान वेद भयभीत होते हैं, यह मेरे स्वरूप को विखंडित कर देगा। कहा अल्पश्रुतः, इतिहास पुराण से जो अनभिज्ञ है वही अल्पश्रुत है, और उस अल्पश्रुत से वेद भयभीत होते हैं। इसलिए जो महापुरुष बड़े विद्वान थे और वेदों पर जिन्होंने बहुत ऐतिहासिक कार्य किया, वेद को ही प्रधान मान करके अपने संपूर्ण जीवन में वो कार्य करते रहे, किंतु इतिहास पुराण को वेद भाष्य न मानने के कारण उन्होंने वेद की दुहाई देने के बाद भी मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया, सपिंडी कृत्य का निषेध कर दिया, अवतारवाद का निषेध कर दिया। दुहाई तो वेद की ही दे रहे थे, पर यह क्यों हुआ ऐसा उन महानुभावों के जीवन में? इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने व्यासकृत वेद भाष्य को के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये विसंगति उनके जीवन में आई। तो वह वेद अत्यंत गंभीर है, पर प्रथमतः ब्रह्मा जी के मुख से भगवत संकल्प से सृष्टि के क्रम में वह प्रकट होता है, क्योंकि यह सृष्टि वेद मूलक है। पहले वेद है, इसके बाद सृष्टि है। वेद में जिस प्रकार की प्रकृति का, ब्रह्मांड का, देवताओं का, ऋषियों का वर्णन है, बस उसी का अनुसंधान करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। जैसे वज्र हस्तो पुरंदरा, तो वज्र की सृष्टि कर दी, इंद्र की सृष्टि कर दी। स्वर्ग का वर्णन है तो स्वर्ग की सृष्टि कर दी। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि वेद मूलक है। ब्रह्मा जी का भी एक नाम अज है। ब्रह्मा जी को अज कहते कि नहीं? अजन्मा है ब्रह्मा जी। प्राकृत बालक की तरह ब्रह्मा जी का जन्म नहीं है, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अज हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि वेद को दशरथ के रूप में अभिव्यक्त होना है, इसलिए ब्रह्मा जी ही एक अंश से अज के रूप में उत्पन्न हुए, और जब अज हुए तो वेद ब्रह्मा जी से प्रकट होता है। अज से दशरथ प्रकट हुए। दशरथ की 3 रानियां ज्ञान कर्म शक्ति, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, इनका संयोग हुआ तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों लाल जी का प्राकट्य हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दशरथ जी का ये महान वैभव है, महत्व है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भी साक्षात वेद कहा गया। वाल्मीकि वेद है। गायत्री भाष्य भूतोसौ, ये महाकाव्य गायत्री का भाष्य है। इसलिए महानुभावों ने स्मरण किया है कि 24 अक्षर वाली गायत्री है, और आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की श्लोक संख्या भी 24,000 है। तकार से गायत्री मंत्र का आरंभ है, और यहाँ भी तपस्वाध्याय निरतम से ग्रंथ का आरंभ है। तकार पर ही गायत्री की परिसमाप्ति है, और यहाँ भी जगाम त्रिदिवम महत
तकार पर ही ग्रंथ की परिसमाप्ति हो रही है। इसलिए ये एक एक अक्षर की एक एक हजार श्लोकों में व्याख्या है, ऐसा भी महानुभावों का भाव है, मत है, और वो शास्त्रानुकूल है, इसलिए अत्यंत आदर के योग्य है। तो वेद को अवतरित होना है। आपकी बात आप जाने, गुरुजनों के चरणों में बैठकर दो चार अक्षर पढ़ने का, सुनने का जो सौभाग्य मिला, दास तो बार बार भीतर से यह निश्चय करता है कि संभवतः इस युग में गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसा महापंडित न भूतो न भविष्यति। अगाध ज्ञान है गोस्वामी जी का, अगाध ज्ञान है। हमको अयोध्या के संतों ने कहा था कि आप कभी विनय पत्रिका पर प्रवचन करें। एक बार 10 दिन का प्रवचन विनय पत्रिका पर राजकोट में किया था सबसे पहले। तो उसमें केवल विशेष रूप में नाम महिमा ही कही गई थी। तो अयोध्या में पूज्य श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी के कृपा पात्र हैं, बड़े सरकार हर्षण कुंज सरकार के श्री मथुरा दास जी। तो उन्होंने कहा, बड़ा स्नेह करते हैं, सरकार की निजी सेवा में भी बहुत लंबे समय तक रहे, बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो उन्होंने कहा, भैया 10 दिन वाली कैसेट सुन के तृप्ति नहीं होती, हम लोग कहीं आते जाते नहीं हैं, यहीं पड़े रहते हैं। अब जब आपकी इच्छा हो तब करना, पर एक एक विनय पत्रिका जी के पद से, पहले पद से लेकर अंतिम पद तक आप अपनी वाणी में प्रवचन करना। और भी कुछ संतों ने कहा था। तो हम सोचते थे स्वामी जी कि विनय पत्रिका तो पद हैं, एक एक पद गाएंगे, उसका एक दिन में व्याख्यान हो जाएगा और बहुत जल्दी 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। ऐसा हमारे मन में था कि बढ़िया से भी करेंगे। तो अब कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन हो गया है, आने जाने का बंद हो गया। बहुत अच्छा है, अब यहीं बैठकर सत्संग करेंगे। महाराज जी क्रमशः करने में 15 महीना लगे। कितने महीना लगे? और इसी सूर श्याम में आकर विनय पत्रिका पूरी हुई। तो क्या हम अपने मन में ये सोच लें कि 15 महीने के व्याख्यान में विनय पत्रिका का सांगोपांग व्याख्यान हो गया? ऐसा यदि हम समझते हैं तो हमसे बड़ा जड़मती मूर्ख इस संसार में कोई दूसरा नहीं। हम तो गोस्वामी जी के भाव के एक अंश की भी चर्चा नहीं कर सके। इतना अगाध गांभीर्य है गोस्वामी जी की वाणी में, अद्भुत है। किसी भी पक्ष से देख लें। धर्म संघ वाले गुरु जी एक बात कहते थे, वो कहते थे एक बार धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने कहा था कि संतों के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, पर भक्ति काल में अनेक संत हुए और उन्होंने अपनी अपनी वाणियां भी प्रकट की, पर सभी वाणियां हमारे गले के नीचे नहीं उतरती हैं। सभी संतों की वाणियां हमारे गले के नीचे नहीं उतरती हैं। केवल एक तुलसीदास जी महाराज ऐसे हैं जिनका संपूर्ण साहित्य ग्राह्य है, क्योंकि एक अक्षर भी वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध अथवा वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध एक अक्षर भी गोस्वामी जी ने नहीं कहा। इसलिए बोले संपूर्ण वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के परम परम निगूढ़ तात्पर्य को भाषा में अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य गोस्वामी तुलसीदास जी। वे चातुर्मास्य करते थे काशी में, स्वामी कृपात्री जी महाराज 2 महीना श्रावण भादों 2 महीना काशी निवास करते थे और नित्य उनका प्रवचन होता था। उस प्रवचन में वे हिंदी में नहीं बोलते थे, संस्कृत में ही बोलते थे, संस्कृत में ही बोलते थे, प्रवचन करते थे। चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। तो अपने प्रवचन में, प्रवचन तो उनका संस्कृत में होता और कैसी प्रज्ञा, कैसी वक्तृता उनमें थी, वो तो जिन लोगों ने उनको देखा है या सुना है वे ही अनुभव कर सकते हैं।
पर वे अपने गंभीर वक्तव्य के मध्य में बीच बीच में बड़े प्रेम से मानस जी की चौपाई गा देते थे, अथवा विनय पत्रिका का कोई अंश कह दिया करते थे। तो एक महापुरुष थे, स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज, रामानुज संप्रदाय के थे, बड़े विद्वान थे और करपात्री जी के अभिन्न सहयोगी थे। तो श्री देवनायकाचार्य जी महाराज ने एकांत में स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, काशी में पंडितों के बीच में एक चर्चा चल रही है कि स्वामी जी नियम लेते 2 महीना में हिंदी नहीं बोलेंगे तो चौपाई क्यों बोलते हैं। अब उनसे पूछने की हिम्मत तो किसी की नहीं है, आप पूछिए। तो मैं ढिठाई तो कर रहा हूँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, आप चौपाई क्यों बोलते हैं। हमने सुना है धर्म संघ वाले गुरु जी के मुखारविंद से कि स्वामी जी के नेत्र सजल हो आए और उन्होंने संस्कृत में ही देवनायकाचार्य जी को कहा कि भाषा ग्रंथ होने पर भी मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रत्येक पंक्ति को वेद की ऋचाओं के समान आदर देता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी का काव्य उद्धृत करने में मेरा व्रतभंग नहीं होता है। कितनी अद्भुत बात है। तो वाल्मीकि तुलसी भयो तो और अधिक वो उपयोगी हो गए, और वाल्मीकि ही श्रीमद् रामचरितमानस के रूप में प्रकट हो गया तो जन जन का हार हो गया, सबका पाथेय हो गया। और रामचरितमानस न होता तो हम साधु तो करते क्या हैं। कितने लोग जो केवल मांगने खाने के लिए ही ग्रंथ का आश्रय लिए हैं, उनकी भी उदर पूर्ति मानस के द्वारा हो रही है, उनको भी यश कीर्ति धन सब कुछ मिल रहा है। और यदि निष्काम भाव से आश्रय लें तो भगवत प्रेम भी उन्हें प्राप्त होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि सकाम भाव से भी कोई सद्ग्रंथों का आश्रय ले, ईमानदारी से ले, तो अंत में वे ग्रंथ उसे निष्काम बना दें। इसलिए आर्ष ग्रंथों का आश्रय अपने जीवन में अवश्य लेना चाहिए। भगवत प्राप्ति की ओर जो बढ़ना चाहते हैं, मेरे विचार से उनको बहुत अधिक ग्रंथों में भटकना नहीं चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं परमार्थ पथ के पथिकों के लिए, परम परम पाथेय हैं। रामचरितमानस से आप ऐसा मत सोच लेना कि हम श्रीमद् रामायण का नाम नहीं ले रहे हैं। रामायण को भी समझ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस दोनों का ही आहा क्या कहना, अद्भुत है। तो दशरथो भवत, वे दशरथ जी महाराज हुए जिनका अबाध गति से दशों दिशाओं में रथ चलता था। उन दशरथ जी के यहाँ तस्यापि भगवान एष। अब ये एष क्यों कहा है? तस्यापि भगवान एष, एष का प्रयोग कहाँ होता है? जो बिल्कुल सामने उपस्थित होता है उसको हम एष कहते हैं। एष यज्ञ दत्ता, एष विष्णु मित्र, ऐसा प्रयोग करते हैं। एष माने पुरतो विद्यमान, बिल्कुल सामने है, उसको हम कहते हैं एष। तो 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में कृष्ण अवतार हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण की लीला संवरण के पश्चात, काफी समय बीतने के पश्चात, शुकदेव जी और राजर्षि परीक्षित का समागम हो रहा है। और भगवान श्री राम का अवतरण तो व्यास वाणी के प्रामाण्य के अनुसार इस वर्तमान चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का आविर्भाव नहीं है। राम जी का आविर्भाव 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में है। इसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे, अनेक प्रमाण उद्धृत करेंगे। कई पुराणों में ये बात है महाराज जी
कि 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का आविर्भाव हुआ। इसलिए राम जी के आविर्भाव को बहुत लंबा समय व्यतीत हो चुका है। जो लोग आजकल के अति आधुनिक विचारक तो 5-4 साल से पहले कुछ मानते ही नहीं। ज़्यादा लोग बढ़ते हैं तो 10-11 लाख वर्ष चले जाते हैं, लेकिन राम जी का अवतरण करोड़ों वर्ष पहले हुआ। हम उसकी संख्या भी कल बताने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री राम का अवतरण 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में हुआ। युग संधि में भगवान का अवतार होता है। त्रेता की परिसमाप्ति होने वाली है, द्वापर आने वाला युग संधि, उसमें भगवान का अवतार हुआ है। और उन भगवान के लिए शुकदेव जी कह रहे हैं एष एष तस्यापि भगवान एष। ये भगवान कौन? बोले जो सामने खड़े हैं। इसका तात्पर्य है कि वक्ता श्रोताओं की भी श्रेणियां होती हैं। हमारे जैसा मलिन हृदय का विषयी जीव जब भगवत भागवत चर्चा करता है तो श्रोत्र मनोभिरामात, कान और मन को वो प्रिय लगती है। न प्रिय लगती तो हम क्यों कहते सुनते? तो विलक्षण बात भगवान के चरित्र की ये है कि विषयी जीव जब भगवत चरित्र का आश्रय लेता है तो वो मुमुक्षु हो जाता है, क्योंकि विषयों की विषरूपता की अनुभूति उसे हो जाती है, तो उससे मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वो मुमुक्षु हो जाता है। तो विषयी कथा सुनता है तो मुमुक्षु हो जाता है, साधक हो जाता है। मुक्तात्मा का लक्षण क्या है? मुक्तात्मा का लक्षण यदि एक शब्द में वाक्य में कहना हो तो निवृत्त तर्ष, इतना ही पर्याप्त है। बद्धो ही कोयो विषयानुरागी मुक्तिर्हि कावा विषयाद विरक्ति। इसलिए जो निवृत्त तर्ष हो गया है, लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की, बटोरने की, प्राप्त करने की इच्छा जिसकी सर्वथा समाप्त हो चुकी है, ऐसा जो निवृत्त तर्ष है वो मुक्तात्मा है। तो महाराज जी विषयी कथा कहता है तो मुमुक्षु हो जाता है, और मुमुक्षु कथा कहता है तो मुक्त हो जाता है, और मुक्तात्मा जब कथा कहते हैं, भगवत लीला का स्मरण करते हैं तो लीला कथा नहीं रह जाती है। भगवान का स्मरण करते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। शुकदेव जी तो परम मुक्तात्मा है। क्या कहना है महाराज जी? श्रुति भगवती साक्षात निर्देश किसी का नाम लेकर नहीं करती है कि वो मुक्त हो गया, अमुक मुक्त हो गया, तमुक मुक्त हो गया, लेकिन शुकदेव जी का नामोल्लेख करती हैं श्रुति भगवती। शुको मुक्तः जावालिर्मुक्तः कह करके श्रुति भगवती कह रही हैं, इसका साक्षात नामोल्लेख किया जा रहा है सुखदेव जी का। आहा, और उत्तर दिया है आत्मा रामास्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वंच हेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो ये सारे लक्षण सुखदेव जी में घटित हो रहे हैं। तो मुक्तात्मा जब भगवान की कथा कहते हैं तो कथा कथा नहीं रह जाती, कथा साक्षात लीला बन जाती है। लीला किसको कहते हैं? अरे ये कथा है, लीला तो सवेरे देखते ही नहीं, साक्षात भगवान आपके आंखों के सामने खेलते हैं, उसको लीला कहते हैं। तो श्री शुकदेव जी ने जब अपने आराध्य इष्ट देव का स्मरण भावपूर्वक किया तो स्मरण करते ही भगवान सामने प्रकट हो गए। बोले परीक्षित तस्यापि भगवान एष एष रामचंद्र, ये मेरे आराध्य उपास्य भगवान श्री राम साक्षात ब्रह्ममयो
ये साक्षात शब्द का प्रयोग भी बड़ा अद्भुत है। रामावतार में भी भैया जी सुखदेव जी व्यास जी साक्षात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, साक्षात ब्रह्ममयो हरि। और कृष्णावतार में वहां भी स्तुति में बड़ा प्यारा श्लोक है। वहां अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मा भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षो। आहा, क्या कहना, बहुत प्यारा श्लोक है। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे अम्ब, हे माता देवकी, बड़े सौभाग्य की बात है, मेरे पूज्य पिताजी इस समय आपके गर्भ में विराजमान हैं। ब्रह्मा जी देवकी का नाम नहीं ले रहे हैं, ले सकते हैं, क्यों? ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा से के पुत्र पुरूरवा, और पुरूरवा से चंद्रवंश चला है। कितनी पीढ़ियों के बाद देवकी हैं। ब्रह्मा जी की नाते में क्या लगती हैं, आप लोग हिसाब किताब लगाइए। तो ब्रह्मा जी अम्ब कहें, ये तो लगता है मर्यादा विरुद्ध है। सबके पितामह ब्रह्मा जी अम्ब कह रहे हैं, मानो इसलिए अम्ब कह रहे हैं कि उन्हें यह बोध है कि जिनके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ वे इनके उदर में हैं। तो मैं यदि नाम लूँगा तो कभी न कभी ठाकुर जी की डांट पड़ेगी। बड़े बूढ़े बच्चे बड़े बूढ़ों का नाम लेते हैं तो माता पिता उनको डांटते हैं, ए सबका दादा बन गया, नाम लेता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते अम्ब हे मातः दिष्ट्या, बड़े सौभाग्य की बात है, परः पुमान्ते कुक्षिगतः, परब्रह्म परमात्मा भगवान तुम्हारे गर्भ में विराज रहे हैं। कौन? अंशेन साक्षात भगवान अस्माकं नः भवाय, हम सबके परम कल्याण के लिए भगवान तुम्हारे गर्भ में विराजमान हो। तो वहां भी अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः, इसका प्रयोग श्री सुखदेव जी ने, व्यास जी ने किया है। और यहाँ भी अंशेन अंशांशे तस्यापि भगवान एष साक्षात ब्रह्ममयो हरि। मयट प्रत्यय जो है वो प्राचुर्य में होता है, प्राचुर्य मयट, लेकिन यहाँ महाराज जी प्राचुर्य में न हो करके भगवान ब्रह्म स्वरूप ही हैं, स्वरूप में भगवत रूप में ही मयट है। भगवान साक्षात परब्रह्म हैं। श्री राम जी के लिए साक्षात परब्रह्म और श्री कृष्ण के लिए साक्षात परब्रह्म भगवान, इसका तात्पर्य है भगवान के सभी अवतार नित्य हैं, पूर्ण हैं, लेकिन यह दो अवतार भगवान के परिपूर्ण हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार, जहाँ मुमुक्षुओं को ज्ञानोपदेश भी भगवान कर रहे हैं और असुर संहार भी कर रहे हैं, धर्म स्थापन भी कर रहे हैं, सारा कार्य भगवान कर रहे हैं। अभी महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि श्री राम जी की मर्यादा को ही यदि भक्त लोग स्मरण कर लें तो पूरे संसार में परिवर्तन हो जाएगा। कहीं भी प्रभु अपने स्वरूप की मर्यादा से च्युत नहीं होते। कितनी अद्भुत बात है। हमको पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने कृपा पूर्वक 1995 में विरक्त वेश प्रदान किया। कार्तिक पूर्णिमा थी।
पहाड़ी बाबा की आविर्भाव तिरुभाव तिथि। तो हमने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी हम तो विद्यार्थी से आपकी कृपा से अब भगवान के शरणागत हो रहे हैं, तो हमको कुछ बताइए। तो बोले ये कथा वार्ता कहना उपदेश देना पंडितों का काम है। महाराज जी बोले हम पढ़े लिखे नहीं हैं, यद्यपि वो पढ़े लिखे थे। हाँ, पहाड़ी बाबा महाराज अपठित नहीं थे, क्योंकि उनके जो नाना थे वो अपने समय के अपने संभाग के सबसे बड़े विद्वान थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत, ज्योतिष आदि विविध विषयों के महापंडित थे। और उनके पास रहकर उन्होंने अध्ययन किया। तो ज्योतिष तो महाराज जी का बहुत अच्छा था, लघु सिद्धांत भी पढ़ के ही आए थे घर से, कर्मकांड भी पूरा पढ़ के आए थे, वेद भी पढ़ के आए थे। तो अपठित तो नहीं थे वो, लेकिन कहते हमेशा यही थे हम कोई पढ़े लिखे हैं। बचपन में घर छोड़ दिया, साधु हो गए। अब फिर सुनो हमारी पढ़ाई क्या हुई। गुरु महाराज ने सबसे पहले कहा गैया चराओ, तो जमुना पल्ली पार गैया चराने चले जाते। फिर किसी ने कहा भाई ब्राह्मण बालक है, थोड़ा और इसको ऊपर कृपा करो। तब गुरु महाराज ने फिर हमको रसोईया बना दिया, रसोई बनाओ। तो ठाकुर जी की रसोई में भर्ती हो गए। तो पहली क्लास गैया की सेवा, दूसरी क्लास बोले बर्तन मांजने में, सफाई में, ये हमारी दूसरी कक्षा हुई। और तीसरी कक्षा हुई मंदिर में पुजारी बना दिया। पूजा की सेवा सबसे कठिन है भैया जी, क्योंकि मंगला से शयन तक पुजारी को छुट्टी नहीं है। पुजारी बना दिया, कुछ वर्ष पूजा की, इसके बाद फिर घूमने की आज्ञा दी, अब विचरण करो। तो हम पढ़े लिखे नहीं, ऐसा बोलते थे। पर हमारे गुरुजी ने हमको वेश दिया तो एक वाक्य दिया। महाराज जी ने कहा वही एक वाक्य हम तुमको दे रहे हैं, जो गुरुजी से हमको मिला हुआ है वही वाक्य हम तुमको प्रदान कर रहे हैं। क्या कहा? बच्चा ये भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं, पुजाना हो सके तो पुजाना, पर लजाना नहीं। अब महाराज जी है तो बहुत सामान्य वाक्य है, लेकिन संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण साधुता, संपूर्ण आचरण की शुचिता इसमें सन्निविष्ट है। हम लोग परिचय देते तो क्या कहते? भेष भगवान का। भेष भगवान का है, जब भगवान का भेष है तो इसको लजाना नहीं। इतने में ही सारा उपदेश आ गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, पूरी बात आ गई। भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र, सांगोपांग चरित्र इतना अद्भुत अनुपम आदर्श है कि उसको अपनाए बिना मनुष्यता ही नहीं आ सकती है। इसलिए पंचम स्कंद में श्री हनुमान जी ने स्पष्ट घोषणा की है, मर्त्यावतारस्त्विहमर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। राक्षसों के वध के लिए ही आप अवतरित नहीं हुए हैं, मर्त्य शिक्षण ही आपके अवतार का एकमात्र प्रयोजन है। और शिक्षण वाणी से नहीं, वाणी से जो शिक्षण होता है वो 2 नंबर का होता है, और आचरण से जो शिक्षण होता है वो 1 नंबर का होता है। इधर भगवान श्री कृष्ण भी क्या कह रहे हैं? नारद जी से 10वां स्कंद उत्तरार्ध में कह रहे हैं, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन् लोकमिमो मास्थितः पुत्रमाखिद। हे वत्स नारद, मैं धर्म का वक्ता हूं,
तो केवल वक्ता नहीं हूं, तदनुरूप आचरण करता भी हूं और उसका अनुमोदयता भी हूं। उसी धर्म को अपने चरित्र के माध्यम से लोगों को सिखाने के लिए इमं लोकम आस्थिता, इस लोक को मैंने स्वीकार किया है। इसलिए तुम खेद मत करो कि सवेरे सवेरे करावलोकन, भूमि स्पर्श, प्रातः स्मरण करते हैं, फिर शास्त्रीय विधि से स्नान करते हैं, फिर संध्योपासन करते हैं, पंच महायज्ञ करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? राम भगवान श्री कृष्ण के लिए इसकी क्या अनिवार्यता है? भैया जी, आज भी द्वारिका आप गए होंगे तो द्वारकाधीश जी त्रिकाल संध्या करते हैं, आज भी सबके सामने संध्या करते हैं। संध्या के पात्र उनके सामने रखे जाते हैं, एक एक मंत्र पुजारी बोलता, आचमन प्राणायाम सब करा के, गायत्री जप भी सब कुछ उनसे करवाया जाता है। खुलेआम सबके बीच में द्वारकाधीश जी समय से तीनों कालों की संध्या करते हैं। अब ये अलग है कि प्रेमी लोग हैं, बीच बीच में उनको भोग लगाते रहते हैं, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि 11 बार भोग आता है द्वारकाधीश जी को, 11 बार पाते हैं, तो 11 बार में तो बीच में संध्या के बीच में भी भोग आ जाता है, खुले में ही भोग आ जाता है और ठाकुर जी ग्रहण करते रहते हैं, संध्या भी होती रहती है। तो भगवान की बड़ी विलक्षण महिमा है।